तो IQIP का मतलब क्या, जरा समझिएगा। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या है, न्यूज़पेपर में ये जो पूरी व्यवस्था, पूरा ब्रह्मांड जैसे रन कर रहा है, जैसे चल रहा है, जैसे हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, इस इंडियन पॉलिटी में क्या हो रहा है, कहां की सरकार बन रही, कहां की सरकार गिर रही, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जैसे आज बजट आया, अंतरिम बजट इसे बोलते हैं। इसी प्रकार से यानी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार से डिजास्टर यानी आपदा, इसी प्रकार से एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, इसी प्रकार से कुछ नैतिक मुद्दे, ये यानी हमारी इस ब्रह्मांड में देश विदेश में जो कुछ भी घटित हो रहा है एक घटना के रूप में, वह सभी घटनाएं आपके इन अखबारों के यानी जो मुख्य पेज होते हैं उनका आकर्षण होती, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो और चाहे आपका हिंदू हो और चाहे द हिंदू बिजनेस लाइन या डाउन टू अर्थ जो मैं आपको कराता हूं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे आसपास की घटित होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं का अब जरा समझिएगा, संग्रह होता है अखबार, और इन अखबारों में, इन न्यूज पेपर में जो भी घटनाएं आती हैं, बहुत सी घटनाएं आती हैं, उसको मैं करता हूं फिल्टर, और उसको फिल्टर करने के बाद इसको मैं क्या करता हूं, यानी इंडियन एक्सप्रेस की इन सभी न्यूज को मैं फिल्टर करके क्या करता हूं, यानी आपको यूपीएससी ने दिया है सिलेबस, और केवल यूपीएससी ने, स्टेट पीसीएस में भी यही पैटर्न चलता है। तो यूपीएससी और आपके स्टेट पीसीएस के हिसाब से मैं क्या करता हूं, यानी इन सभी टॉपिक को आपके सिलेबस से, आपके पाठ्यक्रम से मैं कर देता हूं यानी कनेक्ट। तो यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, चाहे वो प्रीलिम्स का है, यानी प्रीलिम्स के सारे, जैसे पहला नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स यानी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सभी घटनाएं, नंबर 1 ये रहता। उसके बाद फिर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो भी चर्चा में रहता है कल्चर में, वो यूपीएससी पूछता है। जैसे धौलावीरा आपसे पूछा गया, ध्यान से समझिएगा, धौलावीरा आपसे पूछा गया जब यूनेस्को ने उसे अपनाया, प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया। सोमनाथ मंदिर चर्चा में था, प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया। इस बार राम मंदिर नागरा शैली में बना यानी नागर शैली में बना है, वो आपसे पूछने की संभावना है। तो आर्ट एंड कल्चर जो भी चर्चा में रहता, सोचिए हिस्ट्री ट्रेडिशनल है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो चर्चा में होते पिछले 1-2 सालों में, वो आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया। इसी के साथ साथ इकोनॉमी पूरी तरीके से करंट बेस्ड होती है। आप देखेंगे साइंस एंड टेक भी लगभग कुछ को छोड़ दिया जाए उसका भी बेस करंट ही होता है। एनवायरमेंट भी करंट बेस्ड होता है। तो आप देख सकते हैं जो आपका पूरा सिलेबस है, इंडियन पॉलिटी जो भी 1-2 साल में चर्चा में रहता है, उसके आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट प्रीलिम्स में हॉट हैं, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, उससे संबंधित जो भी घटनाएं चर्चा में हैं, उन सभी घटनाओं को मैं यहां प्रीलिम्स के लिए रखता हूं। उसके बाद सबसे खास आकर्षण होता है इसका मेंस। मेंस में यूपीएससी ने GS1, GS2, GS3, GS4, ध्यान रखिएगा, GS1, GS2, GS3, GS4, ये 4 पेपर आपके लिए रखे हैं। इसके साथ साथ रखा है एसे यानी निबंध का पेपर, इसके साथ साथ रखा है ऑप्शनल। ये सारे यानी प्रीलिम्स तो हो गया स्क्रीनिंग, इसका मेंस में आपके फाइनल सिलेक्शन में कोई भी नंबर जोड़ा नहीं जाता। इसका मतलब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ए से और ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, जिनमें से केवल 10,000 लोग यानी अप्रोक्स एक एवरेज के अनुसार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। और जो बच्चे 10,000 प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, इनमें से 2 से 2,500 बच्चे इंटरव्यू कॉल कराते हैं। उनमें से 800 से 1,000 के बीच में जितनी सीट होती, सिलेक्शन होता है। इसका मतलब है सिलेक्शन का रेशियो बहुत ही कम है अगर हम एस्पिरेंट्स या प्रतियोगियों को ध्यान में रखें। तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि आप 10,000 में आ सकें, आप 2,500 में आ सकें, आप 1,000 में आ सकें, वो भी प्रॉपर डीएम बनने के लिए आपको, चाहे आप अपनी कैटेगरी में आपको टॉप करना पड़ेगा, जनरल है तो अंडर 100 आना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको दूसरों से, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतिस्पर्धा को महसूस करना है और दूसरों से अपनी तैयारी को डिफरेंट करना है, अलग करना। दूसरों से आप अपनी तैयारी को कैसे अलग कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो दूसरों से अलग करने के लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा इस दुनिया में चल रही घटनाओं से। यानी अगर आप 2026 का अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 2024 की जनवरी से सभी घटनाओं पर आपका कमांड होना चाहिए। 25 वाले 23 से और 24 वाले 22 से, यानी 2 साल के आसपास की समस्त घटनाएं अगर आपके आसपास हैं तो स्वाभाविक है आप अपने आप को अपडेट कर चुके हैं। और मैं यहां यही कराता हूं, यानी GS1 जिसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ सोसाइटी, जो भी चर्चा में मुद्दे रहते हैं, मैं यूनिट वाइज यहां पर
कनेक्ट करता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जोड़ करके मॉडल क्वेश्चन देते हुए यूनिट वाइज यानी सिलेबस के अनुसार। ऐसे ही जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर, इन चारों के जो भी टॉपिक यानी इन अखबारों में रहते हैं उनको हंस की तरह आपके लिए चुन लेता हूं। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता हूं जिससे आपका कनेक्शन इस टॉपिक के साथ गहरा बने। फिर एक मॉडल क्वेश्चन आपको देता हूं जिस पर आप आंसर लिखते हैं। एकलव्य आंसर राइटिंग, आज एकलव्य आंसर राइटिंग के लिए जबरदस्त घोषणा है। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मैं गरीब हूं, एडमिशन नहीं ले सकता हूं, सोल्यूशन मैंने डाल दिया है, आप कैसे एडमिशन लेंगे। अब सोचिए क्या है। ऐसे ही जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, उसके बाद यानी इकोनॉमिक्स, इसके बाद आपका इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, इसके भी यूनिट वाइज जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है मैं उसको यहां आपके सामने रखता हूं। और फिर वही सेम पैटर्न और GS4 यानी इथिक्स के ढेर सारे एग्जाम्पल आज भी भरे पड़े हैं, वो मैं आपको कराता हूं। इनफैक्ट क्या आपने सोचा कि एंटरिम बजट में इथिक्स आएगा? मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, अंतरिम बजट आपने पढ़ लिया, लेकिन अंतरिम बजट को क्या आपने एथिकल एंगल से पढ़ा? और वो भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन में पूरा इसी अंतरिम बजट से सॉल्व करने जा रहा हूं। अब आप सोचिए, अंतरिम बजट आ चुका है, चर्चाएं हो चुकी हैं, मीडिया में आ चुका है, बट क्या आपने सोचा कि उसका एक ऐसा एथिकल एंगल है जो 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है वो। तो ये आपको यानी एथिक्स भी करा रहा हूं इसके साथ साथ। और मेरे प्यारे बच्चों जो फर्स्ट टाइम मुझे देखेंगे, याद रखिएगा एथिक्स भी करंट बेस्ड पूछा जाता है। आप कहेंगे सर आप तो हर चीज को करंट बेस्ड कर दे रहे हैं। भाई हम कहेंगे क्यों नहीं, 2022 का पेपर उठाई, रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, उसने उठा करके पूछ लिया कि भाई रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा था, युद्ध शुरू करने से पहले किन नैतिक मुद्दों पर विचार करना था। तो युद्ध शुरू करने से पहले किन नैतिक मुद्दों पर विचार करना था? रशिया यूक्रेन वॉर, सीधा लिखा हुआ। तो इसका मतलब है जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं मैं करंट पढ़ाता हूं इसलिए आप पढ़िए, नहीं, आप अगर पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो इस ब्रह्मांड में जो चल रहा है उस पर आपकी अच्छी पकड़ है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 50% मेंस में आता है तो आपकी रैंक लग जाती, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा नंबर लाने की भी जरूरत नहीं। फिर इसके बाद ए से यानी निबंध, निबंध के दोनों सेक्शन, चाहे फिलोसफिकल आता हो यानी दार्शनिक निबंध, या जिसे मैं सूक्ति परक निबंध कहता हूं, और उसके साथ साथ यानी प्रैक्टिकल निबंध कोई भी आता हो, प्रीवियस ईयर का जो आ चुका, सबको डेली कनेक्ट करता हूं। इसके साथ साथ अगर ऑप्शनल के लिए कुछ उदाहरण मिल रहे हैं तो ऑप्शनल में भी कनेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं स्वाभाविक है 2 ऑप्शनल को बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मेरे चारों अटेम्प्ट में वही दोनों ऑप्शनल थे, मेरे हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर, उन्हीं दोनों का मैं मैक्सिमम, और पीएसआईआर का भी कुछ उदाहरण मैं रखता हूं क्योंकि उसमें मेरा एक अच्छी पकड़ है, क्योंकि मुझे मुखर्जी नगर में उसको पढ़ाने का मौका मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, जो नए बच्चे हैं, अब जो पुराने वाले हैं थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे सर क्या ही बता रहे हो, हमें तो सब पता है। लेकिन बच्चे चूंकि नई शुरुआत है इसलिए थोड़े दिन आपको मेरा क्या करना, सपोर्ट करना। आपका गुरु कभी भी याद रखेगा अपने बच्चों से क्या मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है कि भाई, और सपोर्ट में और कुछ नहीं, सपोर्ट में बस इतना ही कि आप सब पेशेंस बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे कि मेरा गुरु मेहनती है। और अभी अंत तक 300 स्लाइड है, 12 बज जाएगा, लेकिन इतना डीप एनालिसिस लेके जाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। तो आपका गुरु मेहनत करने में पीछे नहीं है, बस आप सबको सपोर्ट ही करना, थोड़ा पेशेंस रख लेना, दैट्स इट भाई। क्योंकि अब चैनल नया है तो नई बातें मुझे बतानी पड़ रही। आई होप सारा पैटर्न आप सब समझ गए। अब इसका असली फायदा और कहां होता है, यानी मेंस भी हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे देखेंगे या जो पहले से देख रहे हैं, प्लीज लिख लीजिएगा क्या है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें दूसरों को हरा के आगे बढ़ना है, प्रिपरेशन नहीं करनी। आपसे कोई पूछता है क्या कर रहे सर, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। नो 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 नो, तैयारी नहीं कर रहे, हम यूपीएससी को कॉम्पीट करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने तैयारी किया तब तो फिर आप शिथिल पड़ जाएंगे, सुबह शाम क्लास चल रही है, बैग टांगे आप घूम रहे हैं यहां से वहां, वहां से नहीं। कॉम्पीट को जैसे ही कॉम्पीट आएगा देन आएगा, अरे यार 5 लाख लोग, 10,000 लोग, 2,500 लोग, 1,000, वो भी डीएम बनना है तो 100 के अंदर, या कैटेगरी के हिसाब से अपनी अपनी कैटेगरी में रैंक लगानी। ओ माय गॉड, कैसे हो पाएगा? इसलिए कंपटीशन, और इसीलिए ये सारी बातें बता रहा हूं। उसी कंपटीशन में 275 मार्क्स का मेरे प्यारे बच्चों आता है क्या, इंटरव्यू। क्या आता है? 275 नंबर का आता है इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार। आपको अटैक मारना है। साक्षात्कार का कैसे, प्रतिदिन यहां सिखाता हूं कि भाई इंटरव्यू के लिए एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से क्वेश्चन, और उसके साथ साथ यानी एक हो गया किसका, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का, और दूसरा हो गया यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी आपके बायोडेटा से कुछ न कुछ जोड़ करके प्रतिदिन कराता हूं। अब यहां नए प्लेटफॉर्म पर तो पूरी कॉम्पैक्ट तैयारी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की मैं यहां पे कराता हूं। इसके साथ साथ चूंकि ये कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है,
तो ऐसे में जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश कंपलसरी भी उनकी यहां से पढ़ते पढ़ते बेहतर हो जाती, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी अगर आप पास नहीं करते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है कि मे भी आपका मेंस रुक जाए। बच्चों को लगता है कि उनका यानी मेंस केवल उनके आंसर में कुछ गलत हो जाने की वजह से रुक गया, लेकिन जब तक मार्कशीट नहीं आ जाती, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, किसी से भी नाराज होने की अपेक्षा आपको यह देखना है कि भाई हो सकता है कहीं आप इंग्लिश में ना फेल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मेंस आपने कितना भी अच्छा लिखा, अगर इंग्लिश में आप फेल हो गए हैं, क्योंकि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस लगभग गांव और सब अर्बन या ज्यादा हिंदी और रीजनल मीडियम के बच्चे हैं, तो ऑब्वियस है उनके साथ ये समस्या रहती है, इसलिए ये बात मैं यहां पर कह रहा हूं। ठीक है,